गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं हम। अक्षर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ध्वनियाँ हैं ये एक प्रकार से अक्षर है। ये जो चिन्ह है इन चिन्हों को अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ये जितने भी चिन्ह हम बनाते हैं ये सभी चिन्ह अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। तो मनुष्य ने जब बोलना सीखा तो बोलने के बाद उसने हर एक चीज़ को लिखना सीखा। ठीक है, और लिखने के लिए उसने जिन चिन्हों का प्रयोग किया उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ए है तो ए के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक संपूर्ण ध्वनि है और सबसे छोटी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार ध्वनि या वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। कई बार ध्वनि या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो ये जो अक्षर है इन्हीं से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। जो अक्षर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी जो है हमारी, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वर क्या होते हैं। देखिए स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता। ठीक है, वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को बिना किसी अन्य ध्वनि के बोला जाता है। जब इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो इनके साथ कोई और ध्वनि प्रयोग में नहीं ली जाती। जैसे देखिए ए, तो जब हम ए का उच्चारण करेंगे तो इसके साथ कोई और ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। आ के साथ भी हमें कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ई का उच्चारण जब हम करेंगे तो इसमें भी हमें कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ई में भी हमें कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऊ में भी केवल ऊ की ध्वनि हमें आएगी। ऊ, ऋषि, ए, ऐ, इन सब वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ऊ के उच्चारण में कोई और ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। ऋषि की ध्वनि में भी हमें कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देती। ए की ध्वनि में भी हमें, ए का उच्चारण करते समय भी कोई और ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। ऐ का उच्चारण करते समय भी हमें कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देती। ओ और औ, जब इन सभी स्वरों का ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, इनका उच्चारण हम करते हैं तो इनके उच्चारण में किसी दूसरी ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता। आगे देखिए व्यंजन। ठीक है, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। हिंदी में व्यंजन 35 है संख्या में। ठीक है, जिनको ए स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क, ख, ग, घ, ण, इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में हमें ए की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, जैसे च, छ, ज, झ, ण, तो क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, इनमें हमें ए की ध्वनि भी सुनाई देती है। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो जब क लिखा जाएगा, ठीक है, तो क के साथ ए की ध्वनि आती है। तो जब इन दोनों ध्वनियों को हम अलग अलग लिखते हैं तो क के नीचे हलंत लगाया जाता है। ये जो तिरछी रेखा है इसे हम हलंत कहते हैं। तो देखिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ और ढ, ये दो अतिरिक्त व्यंजन हैं। ठीक है, ये अतिरिक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सभी जो है इनकी संख्या 35 है और ये हिंदी में व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, आगे देखिए विशेष। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर लगा होता है। प्रत्येक व्यंजन में जब किसी व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं, जैसे क, तो क के साथ ए की ध्वनि सुनाई देती है। ख, तो ख के साथ भी ए की ध्वनि सुनाई देती है। तो प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर लगा होता है। स्वर ए के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं।
स्वर ए के बिना जो है जितने भी व्यंजन हैं वो हलंत लगाकर, मैंने आपको बताया ना कैसे तिरछी रेखा लगा दी जाती है व्यंजन के नीचे, इसे हलंत कहते हैं, ठीक है। तो हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे स्वर ए के साथ क ख ग घ, ठीक है। जब स्वर के साथ क ख ग घ का उच्चारण करेंगे तो उनमें ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी, पर स्वर ए के बिना, स्वर ए के बिना जब हम उच्चारण करेंगे तो हम करेंगे क ख ग घ, ठीक है। यहाँ इनके नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि उच्चारण में हम इस चीज़ को नहीं बता सकते, लेकिन जब इसे हम लिखते हैं तो इस चीज़ को हम हलंत लगाकर बता सकते हैं कि ये जो स्वर, ये जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, और जब इसमें क जुड़ जाएगा तो इसके नीचे ये हलंत हट जाएगा। तो जी हाँ, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में ए स्वर पहले से जुड़ा है, इसलिए इनके नीचे हलंत नहीं लगाया गया है। और अगर हलंत इनके नीचे लगता है तो ये जो स्वर हैं, ये जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, ये स्वर रहित होते हैं। तो ये है स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन संख्या में 35 होते हैं। आगे हम वर्णमाला के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे।